हेलो, वेलकम टू ऑल इन माय चैनल किटीज टैरेट। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं करने वाली हूँ एक पिकर कार्ड रीडिंग जिसका टॉपिक है व्हाट ही और शी इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू। यस, आपके पार्टनर आपसे क्या छुपा रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हो तब भी, अगर आप सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं कि व्हाट ही और शी इज़ हाइडिंग फ्रॉम यू। क्या चल रहा है उनके मन में और क्या ऐसी बातें हैं जो वो आपसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। तो यस फ्रेंड्स, आपके सामने 3 सर्कल हैं। फर्स्ट सर्कल इज़ येलो कलर, सेकेंड इज़ ऑफ ब्लैक कलर एंड थर्ड वन इज़ ऑफ रेड कलर। तो इन तीनों सर्कल में से येलो, ब्लैक एंड रेड, इसमें से कोई भी एक सर्कल आप प्लीज़ सिलेक्ट कर लीजिए, चूज़ कर लीजिए इंट्यूशनली, बहुत ही आराम से, प्यार से। जो भी जिस भी कलर का सर्कल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप प्लीज़ उसे बहुत ही पीसफुली, कामली उसको चूज़ कर लीजिए। एंड यस, हम मिलेंगे आपकी रीडिंग पे। हेलो येलो सर्कल, जिन लोगों ने भी इस येलो कलर के सर्कल को चूज़ किया है अपने पार्टनर के बारे में जानने के लिए कि वो आपसे क्या छुपा रहे हैं, आपको क्या नहीं बता रहे हैं, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स हैं उनकी, या कुछ ऐसी जो बात है जो आपको नहीं बता पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। लेट मी शफल दीज कार्ड्स। Okay, I think card is ready. Space, please give your divine messages. Those who choose yellow circle, जिन लोगों ने भी येलो कलर के सर्कल को चूज़ किया है, प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस फॉर ऑल ऑफ दोज व्हाट देयर पर्सन पार्टनर इज़ हाइडिंग फ्रॉम देम। उनके पार्टनर, उनके पर्सन उनसे क्या छुपा रहे हैं, प्लीज़ प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेजेस दीजिए। ओके, सो व्हाट येलो सर्कल पर्सन्स हाइडिंग फ्रॉम देम। येलो सर्कल जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, स्पेस माय एंजल्स प्लीज़ मैसेजेस दीजिए कि इनके पर्सन इनसे क्या छुपा रहे हैं, या इन्हें ऐसी क्या बात है जो नहीं बता रहे हैं। स्पेस प्लीज़ गिव यू डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी ओके स्पेस प्लीज़ गिव यू डिवाइन मैसेजेस व्हाट येलो सर्कल पर्सन्स और पार्टनर हाइडिंग फ्रॉम देम। येलो सर्कल जिन लोगों ने भी चूज़ किया है, ओके थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव यू डिवाइन मैसेजेस येलो। ओके, एक कार्ड यहाँ पे फ्लिप हुआ है। ओके थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए जिन लोगों ने भी येलो कलर का सर्कल चूज़ किया है, इनके पर्सन इनसे क्या छुपा रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच। Okay, bottom of the deck is 10 of cups. तो यस फ्रेंड्स, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ आप सबको कि ये एक जनरल रीडिंग है। सो कुछ बातें आपसे रेजोनेट करेंगी और कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें, क्योंकि ये रीडिंग बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस मुझे पता चल रही हैं इन कार्ड से। तो कुछ मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट कर सकते हैं और कुछ हो सकता है किसी और पर्सन के साथ रेजोनेट करें, ओके, या मैच करें। तो जो बातें मैं आपको बताऊंगी और उनमें से जो बातें आपसे मैच करती हैं वही आपके लिए हैं, जो बातें आपसे मैच नहीं कर रही वो आपके लिए नहीं हैं, वो किसी और पर्सन के लिए हैं जिसने आप ही की तरह येलो सर्कल चूज़ किया है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देती हूँ। जो मुझे यहाँ पे साइन शो हो रहे हैं, ये साइन आपके चार्ट में हो सकते हैं प्रोमिनेंट, या तो जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके चार्ट में ये साइन प्रोमिनेंट हो सकते हैं। ओके, तो साइन है यहाँ एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, येलो सर्कल। यस, तो जो मुझे यहाँ पे कार्ड स्प्रेड से जो इंट्यूशनली मैसेज आ रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसा लग रहा है ज़्यादातर लोगों के लिए कि शायद आप इस पर्सन के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, आप सेपरेशन में हो शायद इस पर्सन के साथ। मोस्ट ऑफ लोगों के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि आप दोनों
सेपरेट हो गए हो किसी न किसी कारण से और शायद बात नहीं कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि व्यूवर्स जो आप लोग देख रहे हैं, आपने इस पर्सन को कट ऑफ कर दिया है। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने इस पर्सन को कट ऑफ किया है किसी न किसी कारण से या इरिटेट होके, क्योंकि मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको अपनी बातें, जो इनकी बातें हैं वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं पर्सन कि ये क्या फील करते हैं आपके लिए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो इन्होंने जो भी इनके मन में बातें हैं वो इन्होंने बहुत होल्ड करके रखी हुई हैं। वो बातें आपको वो बातें नहीं बता रहे हैं। और शायद इसी इनकी यही छुपाने की आदत से या एक्सप्रेस न करने की आदत से आपने इरिटेट होके इस पर्सन को कर दिया है कट ऑफ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको फुली, मतलब पूरी तरीके से आपको अपनी लाइफ में इंटर नहीं होने दे रहे हैं। ऑल्दो आई एम सीइंग ही और शी, जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, मेल या फीमेल जिनके लिए भी देख रहे हो, ये पर्सन आपके लिए बहुत पैशनेट हैं, बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं आपको लेकर। ये पर्सन चाहे मेल है चाहे फीमेल है, बहुत पैशनेट है, बहुत फायरी एनर्जी है, बहुत सेक्सुअल अट्रैक्शन मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। मतलब दे आर ऑल इन यू, बट ये आपको फुली, पूरी तरीके से अपनी लाइफ में इंटर नहीं होने दे रहे हैं किसी न किसी कारण से। ये बाउंड्रीज क्रिएट करके रखी हुई है इस पर्सन ने। हो सकता है कुछ लोग, आप में से कुछ लोगों की, जैसे मैंने बताया कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बट आपसे जो मैच करे वही आप एक्सेप्ट कीजिएगा। कुछ लोगों की हो सकता है कैजुअल टॉक चल रही हो, कैजुअली बात कर रहे हो, बट एक कपल जिस तरह बात करते हैं उस तरह आप लोगों की बात नहीं हो रही है। बट बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप बिल्कुल शायद इस पर्सन से बातचीत नहीं चल रही है आपकी। क्योंकि ये पर्सन आपको इन नहीं होने दे रहे हैं अपनी लाइफ में। ये पर्सन आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं कि ये क्या फील करते हैं आपको लेकर। बहुत होल्ड ऑन कर रखा है इस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स का या अपनी बातों का। दैट्स वाई यू कट हिम और हर ऑफ। ये हो सकता है पास्ट में आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को छोड़ के चला गया, अकेला छोड़ के चला गया, और इस वजह से भी आप शायद इरिटेट हो गए क्योंकि इस पर्सन ने पास्ट में आपको बीच मझधार में ही शायद छोड़ दिया है किसी न किसी कारण से, और अब आप अपने पावर में हैं और अब आपने इस पर्सन को कट ऑफ किया है। मुझे लग रहा है इनका बात न करने का कारण या आपसे कुछ बात छुपाने का कारण ऐसा भी हो सकता है इनको कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कुछ मनी प्रॉब्लम चल रही है, ये पर्सन परेशान है शायद किसी चीज़ को लेकर। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली लॉस दिख रहा है, कुछ ना कुछ मनी को लेकर कुछ प्रॉब्लम शायद इस पर्सन की लाइफ में चल रही है। और कुछ और लोगों के लिए मुझे ऐसा मैसेज आ रहा है बॉटम ऑफ द डेक 10 ऑफ कप्स की ये पर्सन आपको पूरी तरीके से अपनी लाइफ में इंटर इसलिए नहीं होने दे रहे हैं, आपसे बातें इसलिए छुपा रहे हैं या खुल के नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये पर्सन है ऑलरेडी मैरिड। यस, हो सकता है इनका चाइल्ड भी हो सकता है इनका चाइल्ड हो, बट ये पर्सन आपको लेकर पैशनेट हैं। यस, सबके लिए मैसेज नहीं है, मैरिज वाला सबके लिए मैसेज नहीं है, कुछ लोगों के लिए मैसेज है। कुछ लोगों के लिए मुझे फाइनेंशियली कुछ फाइनेंस इनका या जॉब इनकी चली गई है या उस चीज़ में ये परेशान हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। और कुछ लोगों के लिए मैरिड, ये पर्सन मैरिड है, इसलिए ये पर्सन आपको इन नहीं होने दे रहे हैं तब तक अपनी लाइफ में।
या इनके पास शायद वो जो चीज़ ये आपको ऑफ़र कर सकें, शायद ये वो आपको ऑफ़र नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए शायद इस पर्सन ने आपसे दूरी बना ली है, क्योंकि आप जो डिज़र्व करते हो वो ये पर्सन नहीं दे पा रहे हैं आपको। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस। मुझे लग रहा है ये पर्सन आपको बहुत जल्दी कांटेक्ट करेंगे अगर आप दोनों सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, क्योंकि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे लग रहा है इन फ्यूचर ये पर्सन आपसे बात करेंगे, आपकी तरफ आना चाहते हैं। यस, 8 ऑफ वॉन्ड्स। यस, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि ये पर्सन चाहे कितनी भी तकलीफ़ में हो, चाहे फाइनेंशियल लॉस में हो या चाहे ये मैरिड हो पर्सन, बट ये आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। पर्सन आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, बट ये नहीं कर पा रहे हैं वैसा। यस, हाँ, यस। तो येलो सर्कल, ये थी आपके पर्सन की हिडन थिंग्स जो ये आपको नहीं बता पा रहे थे। होप सो आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कज़न्स को, उनकी हेल्प कीजिए, रीडिंग उन तक पहुंचा के शेयर कीजिए। एंड येस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच। हेलो ब्लैक सर्कल, जिन लोगों ने भी इस ब्लैक कलर के सर्कल को चूज़ किया है अपने पार्टनर की हिडन जो फीलिंग्स हैं या वो जानने के लिए जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या छुपा रहे हैं और आपको क्या नहीं बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस, क्या एनर्जीज आती हैं आपके लिए। ओके, please give a divine messages those who choose black circle नॉलेज। जिन लोगों ने भी ब्लैक कलर के सर्कल को चूज़ किया है प्लीज़ बताइए स्पिरिट गाइड्स, इनके पर्सन इनसे क्या छुपा रहे हैं, इनको क्या नहीं बता रहे हैं। प्लीज़ गिव यू डिवाइन मैसेजेस, प्लीज़ गिव यू डिवाइन मैसेजेस दोज हु चूज़ दिस ब्लैक सर्कल। जिन लोगों ने भी ब्लैक सर्कल को चूज़ किया है, इनके पार्टनर, इनके पर्सन इनसे क्या छुपा रहे हैं। प्लीज़ गिव यू मैसेजेस, प्लीज़ इनके पर्सन इनसे क्या छुपा रहे हैं। please give you divine messages those who choose black circle, इनके पर्सन इनसे क्या छुपा रहे हैं, क्या नहीं बता रहे हैं इनको। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज गिव इट। ओके, please give it divine messages what their person hiding from them. Okay, thank you. Bottom of the deck, 7 of swords. तो येस फ्रेंड्स, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है और हो सकता है आपसे कुछ बातें रेजोनेट ना करें, बट जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं वही आपके लिए हैं। जो बातें आपसे मैच नहीं करती, रेजोनेट नहीं करती, वो आपके लिए नहीं है, वो आप ही की तरह किसी और पर्सन के लिए हैं जिसने ब्लैक सर्कल को चूज़ किया है। ओके, और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे प्राइवेट रीडिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी दी हुई है, वहाँ जाके आप मुझे मेल कर सकते हो या इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हो। ओके, तो साइन की बात कर लेते हैं। जो मुझे यहाँ पे साइन शो हो रहे हैं ये आपके साइन हो सकते हैं व्यूवर्स, या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके साइन हो सकते हैं। तो साइन है यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस रीडिंग में। ओके, ब्लैक सर्कल, तो यस, मुझे ऐसा कुछ लोगों की लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बताया है कि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस मिल रहे हैं, बट आपसे जो मैच करे आप उसको
ही लीजिएगा। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद इस पर्सन के साथ नो कांटेक्ट में हैं। शायद आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हो किसी ना किसी कारण से। और वो कारण ये हो सकता है कि ये जो पर्सन है इसने हो सकता है कुछ पास्ट में कुछ झूठ बोला होगा आपसे, या इस पर्सन ने, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, कोई भी हो, शायद ये पर्सन, इस पर्सन ने कुछ झूठ बोला हो सकता है आपसे, या कुछ इस पर्सन ने आपसे छुपाया हो सकता है, या इस पर्सन ने कुछ डिसऑनेस्टी की होगी या चीटिंग की होगी शायद आपसे, या ये पर्सन आपको बिन बताए आपकी लाइफ से चले गए होंगे। कुछ ऐसा मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए फील हो रहा है। कुछ ना कुछ इस पर्सन ने ऐसा किया है जिसके कारण आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो। आप में से मुझे लग रहा है कुछ व्यूवर्स अभी भी इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, इस पर्सन के वापस आने का वेट कर रहे हैं। इनके ये सब करने के बावजूद भी, या शायद कुछ लोगों को तो पता भी ना हो कि इस पर्सन ने कुछ चिटिंग की है या कुछ झूठ बोला है आपसे, और शायद इनको गिल्ट है, इस वजह से ये पर्सन अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं। कुछ ना कुछ इन्होंने पास्ट में ऐसा किया है जो सही नहीं था। ओके, वो मनी से रिलेटेड हो सकता है, वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। ओके, बट ये पर्सन जो आपसे अब हाइड कर रहे हैं वो ये है कि अब इस पर्सन को बहुत पछतावा है। ये पर्सन आपका लॉस फील कर रहे हैं, ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं अब। यस, हो सकता है रो भी रहे हो, परेशान हो, मेल फीमेल कुछ कोई भी हो सकते हैं। तो अब इस पर्सन को आपकी अहमियत समझ आ रही है, और अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉस में है, वेरी इमोशनली डिस्ट्रेस। और ये वेट कर रहे हैं आपका, ये पर्सन वेट कर रहे हैं आपका। शायद आपको ये बात नहीं पता है, ये पर्सन वेट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये पर्सन जो भी इन्होंने पास्ट में किया उस चीज़ों को पीछे छोड़ के ये पर्सन अपने लव का ऑफ़र लेकर, नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकता है, या तो हो सकते हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो ये पर्सन अब अपने लव का ऑफ़र लेकर आपकी तरफ बहुत जल्दी आना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हैं। या तो आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो, या ये पर्सन आपका वेट कर रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज वाइस वर्सा होती हैं। आप अपने अकॉर्डिंगली इस रीडिंग को देख सकते हो। ओके, बट इसमें कोई शक नहीं है कि ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, और ये और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ गिल्ट है इनको, कुछ जो इनसे गलती हुई है पहले, कुछ मनी से रिलेटेड भी मुझे कुछ चीज़ें लग रही हैं, फाइनेंस से रिलेटेड भी मुझे कुछ चीज़ें लग रही हैं, और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप वाइज मुझे कुछ चीज़ें लग रही हैं। बट ही और शी मिसेस यू अ लॉट, क्योंकि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। आपसे जो इनको खुशी मिली वो इनको किसी से नहीं मिली। यू आर देयर विश फुलफिलमेंट, और इस पर्सन को पता है अब ये बात, और ये पर्सन शायद यही सब बातें आपसे छुपा रहे हैं, क्योंकि अब आप में से काफ़ी लोग नो कांटेक्ट में हो इस पर्सन के साथ। ओके, यस, तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं और अपने लव का ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, और आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं। ओके, तो यस ब्लैक सर्कल, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कज़न्स, रिलेटिव्स जिनको भी आप ये शेयर करना चाहते हैं वीडियो। एंड यस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।
हेलो रेड सर्कल, जिन लोगों ने भी इस रेड कलर के सर्कल को चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या हाइड कर रहे हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी क्या वजह है जो आपसे वो आपको जो बातें वो बता नहीं पा रहे हैं। तो हम ये सारी बातें इस रीडिंग में देखेंगे और चेक करेंगे आपकी एनर्जीज़, यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। ओके स्पेस प्लीज़ गिव डिवाइन मैसेजेस दोज हु चूज़ रेड सर्कल। जिन लोगों ने भी रेड कलर के सर्कल को चूज़ किया है, इनके पर्सन इनको क्या नहीं बता रहे हैं, क्या इनसे हाइड कर रहे हैं। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस टू ऑल माई व्यूअर्स। प्लीज़ बताइए। ओके कार्ड पहले ही आ गया। प्लीज़ बताइए कि जिन लोगों ने भी रेड कलर के सर्कल को चूज़ किया है, इनके पर्सन इनसे क्या बात छुपा रहे हैं। इनके पर्सन इनसे क्या बात छुपा रहे हैं। व्हाट देयर पर्सन इज़ हाइडिंग फ्रॉम देम। रेड सर्कल, व्हाट देयर पर्सन इज़ हाइडिंग फ्रॉम देम। ओके थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए जिन लोगों ने भी रेड कलर के सर्कल को चूज़ किया है, इनके पर्सन इनसे क्या छुपा रहे हैं। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। ओके थैंक यू सो मच। Oh, please give your divine messages. What their person is hiding from them. Please, my angels, my spirits. Okay, thank you so much. Spirits, please give your divine messages. What their person is hiding from them. My angels. सारे कार्ड्स आ गए हैं तो हम इन कार्ड्स को नहीं लेंगे, हमें चाहिए सिर्फ एक और कार्ड। प्लीज़ गिव योर डिवाइन मैसेजेस। जिन लोगों ने भी रेड कलर के सर्कल को चूज़ किया है, इनके पर्सन इनसे क्या छुपा रहे हैं। ओके थैंक यू सो मच। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओवरऑल एनर्जी ऑफ दिस रीडिंग। ओके सो आपको कार्ड्स प्रॉपर्ली दिख रहे हों तो यस फ्रेंड्स, ये रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। कुछ बातें हो सकता है आपसे रेजोनेट ना करें और हो सकता है पूरी रीडिंग ही आपसे मैच कर जाए, और कुछ बातें हो सकता है आपसे मैच ना भी करें, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है जैसा मैं आपको बता रही हूँ। और जो बातें आपसे मैच करेंगी वही आपके लिए हैं, जो बातें आपसे मैच नहीं करती वो आपके लिए नहीं है, वो किसी और पर्सन के लिए है जिसने आप ही की तरह इस रेड सर्कल को चूज़ किया है। और अगर आप लेना चाहते हैं मुझसे प्राइवेट रीडिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। ओके तो जो मुझे यहाँ पे साइन शो हो रहे हैं व्यूअर्स, ये आपके साइन हो सकते हैं या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके साइन हो सकते हैं। तो साइन है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो साइन तो मुझे यहाँ पे अर्थ एनर्जी, फायर एनर्जी एंड यस एयर एनर्जी, सारी एनर्जी, वाटर एनर्जी भी मुझे यहाँ पे शो हो रही है। ओके रेड सर्कल तो यस मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आप शायद इनसे बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि एनर्जीज़ वाइस वर्सा होती हैं। तो प्लीज़ इस रीडिंग को अपने अकॉर्डिंगली लीजिए। मुझे यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। आप जो इनको लव का ऑफ़र दे रहे हो तो ये पर्सन हो सकता है जॉब ऑफ़र भी हो, कुछ लोग करियर वाइज भी हो सकता है ये रीडिंग देख रहे हो, या कोई जॉब ऑफ़र अगर आप इस पर्सन को दे रहे हो, या कोई लव ऑफ़र। मुझे यहाँ पे वैसे लव का ज़्यादा मुझे सीन लग रहा है। तो लव ऑफ़र अगर आप इस पर्सन को दे रहे हो तो ये पर्सन शायद इग्नोर कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपके ऑफ़र को नहीं देख रहे हैं ये पर्सन, और आप दोनों शायद बात नहीं कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है। सेपरेशन में हो सकते हो या नो कांटेक्ट में हो सकते हो। व्यूवर्स मुझे आप सिंगल लग रहे हो, आप में से मोस्ट ऑफ लोग सिंगल लग रहे हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत किसी अच्छी जॉब, हो सकता है आपकी कोई अच्छी जॉब हो, आप अपनी यहाँ जॉब नहीं तो आप अपनी लाइफ में फिर भी बहुत अच्छा कर रहे हो, और यस बहुत इंडिपेंडेंटली आप अपनी चीज़ों को हैंडल कर रहे हो, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। आप जो लोग देख रहे हैं रीडिंग, तो आप सिंगल होते हुए भी सब कुछ, सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रहे हो, प्रॉपरली सारा कुछ बहुत अच्छे से संभाल रहे हो, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। ओके 9 ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस कार्ड, नाइस एनर्जी। तो ये आपकी एनर्जी है जो वो आपको लेकर फील करते हैं, आपके वो देख रहे हैं ये पर्सन कि आप बहुत अच्छा वेल टू डू, यू आर डूइंग वेरी वेल इन योर लाइफ। तो वो आपको बहुत
प्रॉस्पेरस और बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंट पर्सन समझते हैं, ठीक है। चाहे हो सकता है उन्होंने आपको बताया हो या नहीं बताया हो, बट वो आपको इस तरह देखते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे शायद इसलिए बात नहीं कर रहे हैं, या हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं इस रिलेशनशिप से, इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा चुके हैं, या आप इस रिलेशनशिप से निकल गए हैं, या वो पर्सन इस रिलेशनशिप को छोड़ के जा चुके हैं। ओके, बट उसका कारण मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और पर्सन हो सकता है इनकी लाइफ में ऑलरेडी है। ये क्वीन ऑफ वॉन्ड इज़ माई वाइफी और हस्बैंड कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी मैसेज आ रहा है, कुछ लोगों के लिए, ओके, कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हूँ, आप सिंगल हैं, दिस इज़ योर कार्ड। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, ठीक है। तो ये नहीं कि इसमें फीमेल पिक बनी हुई है तो ये फीमेल के लिए है, अगर आप मेल हो तो उस अकॉर्डिंगली देखिए, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आप हो सिंगल, अच्छा कर रहे हो अपनी लाइफ में, इंडिपेंडेंट हो, कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, बट इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, इस पर्सन की लाइफ में, या वाइफ या हस्बैंड, ओके, जिस वजह से शायद इस पर्सन को मूव ऑन होना पड़ा, या आप मूव ऑन हो गए। कुछ भी ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है, कोई और पर्सन ज़रूर इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप में। यहाँ पे मुझे ये देखिए, यहाँ मुझे एक कपल कार्ड लग रहा है, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यस, तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, जिस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, या इनको ऐसा मालूम सॉरी गॉड मुझे लग रहा है एंजल्स कुछ कहना चाहते हैं। यस, मुझे एक और जो इंट्यूशनली मैसेज ये आ रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग, हो सकता है आप मैरिड हो और इस वजह से ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, या आपको बता नहीं रहे हैं कि आपको मिस कर रहे हैं। यस, बट यहाँ पे मुझे मूव ऑन होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। मुझे लग रहा है आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो गए हो, या ये शायद प्रिपरेशन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने का। हो सकता है फ्यूचर में ये पर्सन मूव ऑन हो जाए, अगर आप मैरिड हो इस वजह से, या ये मैरिड हैं इस कारण भी, ओके। कुछ लोगों के पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस रिलेशनशिप पे वर्क तो करना चाहते हैं, बट बहुत जगलिंग चल रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है मैं किसको चूज़ करूं। जगलिंग एंड टावर, यस, एंडिंग समथिंग शॉकिंग। हो सकता है कुछ आपको न्यूज़ पता चली हो इस पर्सन के बारे में, या इस पर्सन को आपके बारे में शायद हो सकता है न्यूज़ पता चली, तो कुछ ना कुछ शॉकिंग, कुछ एंडिंग हुई है किसी न्यूज़ के कारण, कुछ पता चलने के कारण, ओके। ये पर्सन हो सकता है इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हो, बट ये बॉटम ऑफ द डेक में आया, ये कार्ड खुल के एक्सप्रेस होके नहीं आया है, तो ये चीज़ यहीं रुक गई। वो जो ये वर्क करना चाहते थे या चाहती थी इस रिलेशनशिप पे, वो वहीं स्टॉप हो गया। और मुझे लग रहा है कोई ना कोई इस रिलेशनशिप से मूव ऑन होने की प्रिपरेशन कर रहा है, या ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हैं। तो ये पर्सन यही हाइड कर रहे हैं आपसे। अगर आपको नहीं पता है, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है ये मैरिड है, इस वजह से आपको इग्नोर या अवॉइड कर रहे हैं, इसलिए नो कांटेक्ट में हैं। इनके बात न करने का कारण ये हो सकता है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको बात आपकी पता चली कि आप मैरिड हो, इस वजह से ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। और कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाने की, या तो आप या तो वो। और शायद कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अगर मैरिज जैसा कुछ नहीं है तो कोई ना कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए। अगर वो वाइफ नहीं है, मदर नहीं है, तो कोई और थर्ड पर्सन है, ओके। बट कोई ना कोई है जो इस रिलेशनशिप को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है।
ओके, तो यस रेड सर्कल, ये थी आपकी रीडिंग। होप सो आपको रीडिंग पसंद आई हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, आगे ज़रूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, कज़न्स, रिलेटिव्स को। एंड यस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको रीडिंग कैसी लगी। थैंक यू सो मच।